हमारी 2024 लोकसभा के सातों चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल भी आ चुका है। आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि इस बार सत्ता में कौन आने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें ऐसी हैं कि जब 4 जून को वोटों की काउंटिंग होगी तब पूरे देश की निगाह इन्हीं सीटों पर होगी कि यहाँ से कौन जीत रहा है। इन सीटों को हम इस लोकसभा की हॉट सीट कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही 10 हॉट सीट के बारे में बात करेंगे। चुनाव से जस्ट पहले पप्पू यादव ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी कि कांग्रेस उसे पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दिलाएगी। लेकिन लालू यादव ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में उनके बेटे तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा यादव नेता उभरे। इसलिए कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट नहीं दिला सकी। इसलिए पप्पू यादव पूर्णिया से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े हैं, जबकि इनके अगेंस्ट में आरजेडी से बीमा भारती और जेडीयू से संतोष कुमार कुशवाहा ने चुनाव लड़ा है। अब पूरे देश की निगाहें इस सीट पर होंगी कि यहाँ से कौन जीतता है, पप्पू यादव या फिर संतोष कुमार कुशवाहा, जो कि पिछली बार 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट, जो कि 1991 के बाद से पवार फैमिली का गढ़ रही है। 1991 से 2004 तक शरद पवार ने इस सीट से 5 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। इसके बाद शरद पवार ने यह सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी। सुप्रिया सुले 2009 से अब तक 3 बार यहाँ की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार एनसीपी पार्टी टूट चुकी है और शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार अलग अलग हो चुके हैं। इस बार बारामती सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ एनडीए की कैंडिडेट व अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार खड़ी हुई हैं। इस सीट पर भाभी ननद के बीच हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट उनके लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीजेपी ने अपने यंग और डायनामिक स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई को इस सीट से खड़ा किया। हालांकि यह सुनने में आया था कि अन्नामलाई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हाईकमांड के कहने पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। बीजेपी यह सीट 1998 और 1999 में 2 बार जीत चुकी है। पिछले 10 साल से डीएमके इस सीट से कोई कैंडिडेट नहीं उतारती थी और लेफ्ट पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतता था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर जोर लगाया है, तो डीएमके ने भी 10 साल बाद यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया है। यहाँ से डीएमके के कैंडिडेट कोयम्बटूर के पूर्व मेयर गणपति पी राजकुमार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा ने इस सीट पर एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। लेकिन पिछले साल अपने पार्लियामेंट पोर्टल का आईडी और पासवर्ड लीक करने के बाद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मगर ममता बनर्जी ने फिर से महुआ पर विश्वास जताया और उन्हें कृष्णानगर सीट से टिकट प्रदान की। लेकिन इस बार महुआ की राह आसान नहीं होने वाली। बीजेपी ने इस सीट से अमृता राव को टिकट प्रदान की है, जिन्होंने इसी साल बीजेपी ज्वाइन की थी। अमृता राव 18वीं सेंचुरी में बंगाल के फेमस किंग राजा कृष्णा चंद्रा देव के खानदान से बिलोंग करती हैं। केरल, जहां पर सीपीआईएम लेड एलडीएफ और कांग्रेस लेड यूडीएफ के बीच डायरेक्ट फाइट होती है, वहां की तिरुवनंतपुरम सीट पर इस बार बीजेपी के कारण त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के शशि थरूर पिछले 3 बार से यहाँ की सीटिंग एमपी हैं। यह एक अर्बन सीट है और यहाँ की 66% पॉपुलेशन हिंदू है। साथ ही पिछले 3 टर्म में शशि थरूर का ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी के यहाँ से जीतने के रियल चांस हैं। बीजेपी ने यहाँ से यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर को खड़ा किया है, जबकि सीपीआईएम ने यहाँ से पेन्नी रविंद्रन को उतारा है, जो कि यहाँ से 2005 का बाई इलेक्शन जीत चुके हैं और कॉमन पीपल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट, जहाँ से 2021 में हुए बाई इलेक्शन में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी, वहाँ से इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दी है। अपने अजीबोगरीब बयानों के कारण कंगना हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज के कारण वो अच्छी फाइट में है। 2014 से पहले मंडी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और इस बार कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को टिकट दी है। मंडी सीट पर कंगना और विक्रमादित्य के बीच काफी क्लोज मुकाबला होने वाला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ बीजेपी से पिछले 2 बार के सांसद मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट दी है। हालांकि कन्हैया के लिए यह चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी यह सीट देश में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है।
2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी से हारने के बाद इस बार उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से खड़े होंगे और अपनी सीट को फिर से वापस लेंगे। लेकिन काफ़ी दिनों की उठापटक के बाद राहुल अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली चले गए और अमेठी से गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट किशोरीलाल शर्मा को टिकट दी गई। लेकिन अब भी यह देखना दिलचस्प रहेगा कि स्मृति ईरानी अमेठी से अपनी सीट बचा पाती हैं या फिर कांग्रेस इसे वापस लेने में कामयाब रहती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को हराकर इस सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2023 में ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इस बार नागौर से बीजेपी की कैंडिडेट ज्योति मिर्धा है, जबकि कांग्रेस और आरएलपी के ज्वाइंट कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल हैं। इस सीट पर बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट होने वाली है और यह देखना काफ़ी रोचक होगा कि यहाँ से कौन जीतता है। जोरहाट सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और यहाँ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई चुनाव जीतते थे। लेकिन 2019 में बीजेपी के तोपोन कुमार गोगोई ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली। लेकिन इस बार बीजेपी के तोपोन कुमार गोगोई के खिलाफ असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। तोपोन कुमार गोगोई और गौरव गोगोई के बीच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। इन 10 सीटों के अलावा आपको अगर कोई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीट नज़र आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।